नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रालय चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस फॉर कॉजिंग कैंसर। हमारे शरीर में कैंसर होने के ज्योतिषीय कारण। हमारे शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ ही तो कैंसर है। तो हमारी कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह है वो विस्तार का कारक है, ग्रोथ का कारक है, और एकादश भाव और उसका स्वामी भी ग्रोथ का कारक ग्रह माना गया है। तो जब पाप पीड़ित बृहस्पति का संबंध लगन या लग्नेश से हो, या एकादश भाव और या एकादश भाव के स्वामी का संबंध लगन या लग्नेश से हो, तो हमें कैंसर होने का खतरा बन सकता है। जब भी हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो लगन या लग्नेश का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ कुछ नियम के रूप में सारे योगों को जो है वर्गीकृत किया है। तो आइए हम विस्तार से उसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आइए मित्रों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ये तीनों नियम एक साथ लगे तो उस व्यक्ति को कैंसर होने की बहुत अधिक संभावना होती है। लेकिन आप किसी को ब्लाइंड प्रेडिक्शन मत देना। अगर तीनों नियम एक साथ लग भी रहे हैं लेकिन उसके आने वाली दशाएं बहुत शुभ ग्रहों की है, योग कारक ग्रहों की है, तो ऐसी नेगेटिव घटना घटने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो नियम एक है, लगन या लग्नेश या दोनों का नैसर्गिक पाप ग्रहों से पीड़ित होना। यहाँ हम नैसर्गिक पाप ग्रह ले रहे हैं, लग्नानुसार हम पाप और शुभ ग्रह की बात नहीं कर रहे। तो नैसर्गिक पाप ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, और जो पक्ष बल में कमजोर चंद्रमा है, यानी कि जो अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है। चंद्रमा जब सूर्य से 72 डिग्री की दूरी पर ही होता है मात्र, तो बहुत ज्यादा कमजोर माना जाता है। और बुध पाप ग्रह होता है जब वो पाप ग्रहों के साथ होता है। तो नैसर्गिक पाप ग्रहों का लगन या लग्नेश पर प्रभाव हो तो व्यक्ति का जो है शरीर में कोई ना कोई बीमारी आने की संभावना वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि लगन हमारा शरीर है, लगन हम स्वयं है। तो लगन या लग्नेश का पीड़ित होना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। तो पहला तो संकेत लगन या लग्नेश के कमजोर होने से मिलेगा। अब नियम संख्या 2 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए और बी। ए और बी पार्ट में इन दोनों में से एक लगे या दोनों लगें तो भी संभावना बढ़ जाएगी। लगन या लग्नेश का एकादश भाव, एकादशेश या एकादश भाव में बैठे ग्रहों से संबंध होना। लगन का स्वामी एकादश में बैठ जाए, या एकादश भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, या लगन का स्वामी एकादश भाव को देखे, या एकादश भाव का स्वामी लगन को देखे, या लग्नेश और एकादशेश यानी कि एकादश भाव का स्वामी और लगन का स्वामी एक दूसरे को देखें। तो किसी भी प्रकार से लगन, लग्नेश, एकादश भाव और एकादशेश में संबंध हो तो व्यक्ति को जो है कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एकादश भाव या एकादशेश वृद्धि का कारक है। या लगन या लग्नेश का जो है गुरु से संबंध, या गुरु पाप पीड़ित होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं लगन या लग्नेश का पाप पीड़ित गुरु से संबंध। दोनों में से एक कंडीशन का होना अनिवार्य है। नियम 3 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लगन या लग्नेश का अष्टम भाव या अष्टमेश या अष्टम भाव में बैठे ग्रहों से संबंध होना। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। कैंसर बड़ी घातक बीमारी है जो मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, अगर मृत्यु नहीं भी देती तो लगन या लग्नेश का अष्टम भाव, अष्टमेश या अष्टम भाव में बैठे ग्रहों से संबंध होना। कोई ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठकर लगन को देखता है तो भी यह योग जो है नियम फलीभूत होता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो जन्म के समय अष्टम भाव में बैठे ग्रह की दशा हो या अष्टमेश की दशा हो। जन्म के समय अष्टमेश या अष्टम भाव से संबंध बनाने वाले ग्रह की महादशा होने से भी जो है ऐसी संभावना उत्पन्न होती है। तो नियम 3 में भी ए या बे पार्ट में से एक पार्ट का होना अनिवार्य है। तो यदि ये तीनों नियम एक साथ लगते हैं तो मैंने बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन किया है, बहुत से लोगों को मैंने एडवांस में भी प्रिडिक्शन दी है, तो जिन्होंने वक्त रहते अपना इलाज कराया है और वो इस घातक बीमारी से लड़ भी पाए हैं। तो हम उदाहरण
लेंगे कुछ कुंडलियों के जिनको कैंसर है, कुछ मेरे डाटा बैंक से हैं, कुछ जो हैं चिर परिचित चेहरे हैं जिनसे आप सभी वाकिफ हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह मेरे एक जानकार व्यक्ति की कुंडली है, इसको मैंने केस 1 का नाम दिया, नाम उजागर करना उचित नहीं होता है। यहाँ लग्नेश सूर्य जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है और इस पे अष्टम भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि है। अष्टम भाव के स्वामी की लगन पे दृष्टि के कारण जो है नियम संख्या 1 अप्लाई हुई। लगन यहाँ पे कमजोर हो गया क्योंकि लग्नेश पीड़ित है। अब जो नियम संख्या 2 है वो ये कहती है कि लगन का संबंध एकादश भाव से बने या गुरु से बने। तो यहाँ पे लग्नेश एकादश भाव में है, तो लगन का संबंध एकादश भाव में हो गया और नियम संख्या जो 2 है उसके दोनों ही पार्ट लग रहे हैं। यहाँ पे लग्नेश का संबंध एकादश भाव से तो हुआ ही हुआ, साथ में गुरु की भी इस पे दृष्टि है। तो लग्नेश का संबंध एकादश भाव से है और गुरु दोनों से है और लगन पर भी गुरु की दृष्टि है। तो नियम संख्या 2 के दोनों पार्ट यहाँ पूर्ण रूप से अप्लाई हो रहे हैं। तीसरा पार्ट ये था कि अष्टमेश का संबंध लगन से बने या जो है अष्टम में बैठे ग्रहों की लगन से संबंध हो या जन्म के समय अष्टमेश की महादशा हो। तो यहाँ अष्टमेश गुरु की दृष्टि लगन और लग्नेश दोनों पे है, तो यहाँ तीनों नियम जो है बिल्कुल परफेक्ट रूप से लग रहे हैं। इसी कारण इस जातक को कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ रहा है। आइए अब केस नंबर 2 पे विचार करते हैं। यहाँ लगन में राहु है और सामने केतु है, तो लगन को हम कह सकते हैं राहु केतु एक्सिस में होने के कारण पीड़ित हो गया। लग्नेश शनि तीसरे भाव में नीच का है, वक्री है और इस पे पाप ग्रह सूर्य जो स्वयं नीच का है उसकी दृष्टि है। तो यहाँ पे लगन पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, राहु बैठा है, केतु की दृष्टि है, तो लगन के स्वामी पे भी पाप ग्रह की दृष्टि है। अब दूसरा जो नियम था, लगन या लग्नेश का संबंध एकादश भाव एकादश शेष से हो या गुरु से हो। तो यहाँ पे जो लगन पे गुरु की दृष्टि है, लगन का संबंध गुरु से हो गया। गुरु एकादश भाव का स्वामी है, तो मैं कह सकता हूँ लगन का संबंध एकादश भाव के स्वामी से हुआ और गुरु की दृष्टि लग्नेश पे भी है। तो यहाँ लग्नेश की का जो संबंध है वो एकादश भाव के स्वामी गुरु से भी हुआ। तो यहाँ पे नियम संख्या 2 के दोनों पार्ट पूरी रूप से लग रहे हैं। इसके बाद तीसरा नियम ये था कि लगन का जो संबंध है वो अष्टम भाव में बैठे ग्रह के साथ हो या अष्टम में बैठे हुए ग्रह की लगन या लग्नेश पे दृष्टि हो। तो यहाँ अष्टम भाव से जो है मंगल लग्नेश शनि को देख रहा है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी, 8वीं दृष्टि यहाँ आएगी। तो अष्टम भाव में बैठे मंगल की लग्नेश शनि पर 8वीं दृष्टि है। तो यहाँ भी तीनों नियम जो है पूरी तरह अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इस जातक को भी कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा। केस 3 इरफान खान बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रहे हैं जिनकी मृत्यु कैंसर के कारण हुई। इनके जो लगन में है राहु, तो लगन जो है राहु केतु एक्सिस में है, तो लगन पीड़ित है और लग्नेश जो मंगल है इस पे शनि की दृष्टि है, तो लगन और लग्नेश दोनों ही पीड़ित हैं यहाँ पे। अब क्या लगन या लग्नेश का संबंध एकादश भाव या उसके स्वामी के साथ बन रहा है? तो यहाँ लग्नेश मंगल पर शनि की दृष्टि है और शनि कहाँ का स्वामी? एकादश भाव का स्वामी। तो जब एकादश भाव के स्वामी की जो दृष्टि है वो मंगल पे है, तो यहाँ पे नियम संख्या 2 का पार्ट ए अप्लाई हुआ और यहाँ पे गुरु का संबंध शनि से बन रहा है। लेकिन हमने वहाँ पे नियम में ये लिखा था कि लगन या लग्नेश का संबंध गुरु से बने। गुरु यहाँ पे वैसे भी पाप पीड़ित नहीं है, तो गुरु की वजह से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ लगन का जो संबंध है, यहाँ लग्नेश का संबंध जो है एकादश भाव के स्वामी के साथ बना। अब नियम संख्या 3 ये कहती है कि या तो लगन या लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से हो, अष्टम भाव में बैठे ग्रह से हो, या उस पर जो है अष्टम भाव से बैठे किसी ग्रह की दृष्टि हो, या जन्म के समय अष्टम भाव या अष्टम से संबंध रखने वाले ग्रह की महादशा हो। तो यहाँ पे जो है लग्नेश स्वयं ही अष्टमेश है, तो यहाँ लगन का संबंध अष्टम भाव से वैसे ही बन गया। नैसर्गिक तौर पे लग्नेश ही अष्टमेश है और अष्टम भाव में यहाँ नीच का चंद्रमा है।
तो यहाँ पे भी तीनों नियम लगभग पूरी तरह से लग रहे हैं। आइए अगली कुंडली पे विचार करते हैं। यह मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह की कुंडली है। यहाँ पे भी लगन में राहु केतु हैं। लगन में राहु है, सामने केतु है, तो लगन राहु केतु एक्सिस में होने के कारण पाप पीड़ित हुआ। और लगन पर जो है वो शुक्र की दृष्टि आ रही है। शुक्र एकादश भाव का स्वामी है, तो नियम संख्या 2 का भी यहाँ पे बिल्कुल सही एप्लीकेशन दिख रहा है कि लगन या लग्नेश का संबंध एकादश भाव से या उसके स्वामी से बने। तो यहाँ लगन राहु केतु एक्सिस में है। लगन पर एकादश भाव के स्वामी शुक्र की दृष्टि है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि ना लगन पे है ना लेकिन लग्नेश पे है। यहाँ नियम संख्या 2 का जो है बे पार्ट भी लग रहा है, बी पार्ट भी लग रहा है। जो चंद्रमा है लग्नेश, उस पर गुरु की जो कि शत्रु राशि में बैठा है उसकी जो है नवम दृष्टि है। तो यहाँ पे लगन का संबंध एकादश भाव के स्वामी से बना, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी शुक्र की दृष्टि यहाँ पे है और जो है गुरु की दृष्टि लग्नेश पे है। इसके बाद जो अष्टम भाव का स्वामी शनि है वो तीसरे भाव में पाप ग्रह मंगल के साथ बैठा है और उसकी 10वीं दृष्टि लगन के स्वामी चंद्र पे है। चंद्रमा लगन का स्वामी है, 12वें में बैठा है और इस पर जो है शनि की जो कि अष्टमेश है उसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे भी तीसरा नियम भी पूर्ण रूप से लग रहा है। तो तीनों नियमों के लगने के कारण इन्हें भी कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा। अगली कुंडली मशहूर एक्ट्रेस नरगिस दत्त की है। यहाँ पे लगन में पाप ग्रह सूर्य है और लगन का संबंध एकादश भाव के स्वामी गुरु से है और गुरु क्योंकि एकादश भाव का स्वामी खुद ही है, तो यहाँ लगन और लगन का संबंध एकादश भाव के स्वामी से भी हुआ और गुरु से भी हुआ। तो पहला नियम तो लगा कि लगन जो है पाप पीड़ित है सूर्य की वजह से और इसका स्वामी शुक्र जो है लग्नेश वो राहु केतु एक्सिस में 12वें ग्रह में है। तो लगन और लग्नेश दोनों पाप पीड़ित हैं। लगन का जो संबंध है एकादश भाव के स्वामी से और गुरु से बन रहा है। और जो तीसरा नियम था कि अष्टम भाव से लगन या लग्नेश का संबंध होना, तो यहाँ पे गुरु जो है अष्टमेश भी है और इसकी राशि में शनि है, क्योंकि धनु राशि में शनि है तो गुरु में शनि के भी गुण कुछ ना कुछ मौजूद रहेंगे क्योंकि गुरु के घर में शनि बैठा है। तो यहाँ पे अष्टमेश गुरु का संबंध लगन से बना, तो यहाँ इनको गुरु ने काफी क्षति पहुंचाई क्योंकि गुरु एकादश भाव का भी स्वामी है और गुरु वैसे भी विस्तार का कारक है और पाप पीड़ित है। तो गुरु के साथ लगन का संबंध अच्छी बात नहीं है बीमारियों की दृष्टि से और ये अष्टमेश भी है। तो यहाँ पे भी तीनों नियम जो है पूरी तरह से लग रहे हैं। यह ऋषि कपूर जी की कुंडली है। यहाँ लगन का स्वामी शुक्र शनि के साथ है, पाप ग्रह के साथ है। लगन पर मंगल की दृष्टि आ रही है जो नैसर्गिक पाप ग्रह है। तो नियम संख्या 1 लग रही है। लगन और लग्नेश दोनों पाप पीड़ित है। अब लगन का जो स्वामी शुक्र है वो 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो लगन का जो संबंध है वो एकादश भाव से बना। अब जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि लगन या लग्नेश का संबंध अष्टमेश से होना चाहिए या अष्टम भाव में बैठे ग्रहों के साथ होना चाहिए। तो अष्टम भाव का स्वामी गुरु है, न इसकी लगन पे दृष्टि है न लग्नेश पे दृष्टि है, न अष्टम में कोई ग्रह बैठा है जो लगन या लग्नेश से संबंध बना रहा है। लेकिन इसी का जो बे पार्ट था वो ये कहता है कि अगर जन्मकालीन दशा अष्टम भाव से संबंध रखने वाले ग्रह की है तो भी ये नियम लगता है। तो इनके जो जन्मकालीन दशा थी वो गुरु की दशा थी और गुरु यहाँ पे अष्टमेश है, तो यहाँ पे भी तीनों नियम पूर्ण रूप से लग रहे हैं। तो इसी कारण इन्हें भी कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैंने यह बताने की कोशिश की कि किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे कौन से योग हो सकते हैं जिसके कारण उन्हें कैंसर हो सकता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे।
यदि आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या जो मैंने डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन का लिंक दिया है उसको आप भर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।